प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चोजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 9 वर्ड हैबिट, यानी वचन की आदत। क्या टॉपिक है हमारा? वर्ड हैबिट यानी वचन की आदत। आज हमें किसी चीज की आदत है क्या? यस, बिल्कुल है हमें आदत। हमें चुगली करने की आदत है, हमें चोरी करने की आदत है, हमें व्यभिचार की आदत है, हमें अन्य अन्य प्रकार की आदत है और हमें धोखा देने की भी आदत है। हमें पता है कि हमारे लाइफ में कौन सी आदत कंटिन्यू हो रही है और कौन सी आदत कंटिन्यू होते जा रही है बिफोर मसीह आफ्टर मसीह। मैं तो आप सबको बताना चाहता हूँ, आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, हम सब हमारे लाइफ के साथ में रूबरू होंगे कि हमें हमारे लाइफ में कौन सी आदत हमें छोड़ना है और सबसे जो बुरी आदत, जो अच्छी आदत, बुरी आदत जो आपके लाइफ में है ना, आज उससे आप रूबरू होंगे इन जीसस नेम। मैं आपको इस वीडियो में बढ़ने से पहले आपके मध्य में मैं रखता हूँ परमेश्वर का वचन जो जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा हम सभी के हृदय में। हालेलुया। जो वचन कुछ इस तरह लिखा है, भजन संहिता 119 के 105 में कुछ इस तरह लिखा है, तेरा वचन मेरे लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है वचन में? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो आज हम क्या करते हैं? हमें किसी चीज की आदत है। किस चीज की आदत होती है? सबसे पहले हमें आदत होती है दारू पीने की। लिटरली बताओ, आज हम जब नौजवान और मिड एज के या ओल्ड एज के, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमें सबसे लाइफ में हमारे डेली बेसिस पे पता है, हम ऐसा नहीं कि लड़के लोग दारू नहीं पीते, पीते कम तो बड़े बड़े सिटी में आप जाओ या छोटे सिटी में भी जाओ, आप लेडीज लोग भी और जेंट्स लोग तो पीते ही पीते हैं, लेडीज लोग भी पीते हैं। आपको अगर आपको नहीं पता तो आप बड़े बड़े सिटी में जाओ तो आप रूबरू होंगे कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है हम हमारे संसार में, कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप का जो शरीर होता है हम कैसे अपने शरीर को तहस नहस कर रहे हैं। जरूरी नहीं दारू पी के, जरूरी नहीं सिगरेट पी के, आप आओ, आपको पता चलेगा कि संसार में क्या चल रहा है। आप देखते हो अपने आंखों से कि संसार में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम आदत के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि हमें वचन की आदत कैसा लगाना है और सबसे पहले हमारी लाइफ में जो आदत होती है वो हमें कैसे उससे कि नहीं पीछा छोड़ना है और कैसे छुटवाना है। ठीक है, किसके थ्रू? प्रभु यीशु मसीह के थ्रू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ इस तरह कि हमें सबसे पहले व्यसन की आदत होती है दारू पीने की। ठीक है, जो हमारे लाइफ में हम जो दारू पीते, रोज दारू पीते, सुबह शाम में कभी भी पीते, दारू पीने का कोई समय नहीं है। कोई दोस्तों में, कोई जिगरी यार में, कोई हस्बैंड वाइफ भी दारू पीते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा हस्बैंड वाइफ भी दारू पीते हैं। समझ लो, जो बहुत ज्यादा उम्र के 50 60 70 साल की उम्र के, जिनके पास में बेटे, बेटे की बेटी, नातू पोते, उस एज के भी मैंने मेरे लाइफ में इंसानों को दारू पीते समय देखा। समझ लो, आज लोग नशा करते, हर एक टाइप का नशा करते। आप समझो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, हर एक टाइप का नशा करते, बट वो आदत छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? आपको क्या लगता है? मैं सब नशे को नहीं बोलना चाहता हूँ, सॉरी टू से दैट, बट हम में से कुछ गिने चुने जो मसीह लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी आज शराब की, अपने शराब को बोलते हैं ना, शराब के जो कतरा अपने गले से नीचे उतारते हैं। समझ लो, सिगरेट का कस अपनी जुबा को लगाते, धुएं में उड़ाते हैं। बहुत नाना प्रकार के व्यसन है दुनिया में। आई नो, मुझे पता है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ और मुझे वो जिंदगी दोबारा नहीं चाहिए जो मेरे देह को खराब कर सके। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज हम पता है, हम सुबह शाम अगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर हम बिना खाना खाए मतलब जिंदा रह सकते हैं क्या? कुछ दिन या कुछ घंटे हम जिंदा रह सकते हैं, कुछ दिन हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम सुबह शाम खाना खाते तो हम किसके लिए खाते हैं?
हमारे शरीर के लिए खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सके, ताकि हम अच्छे रह सके और अच्छे दिख सकते हैं, उसके लिए हम खाना खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस लिए हम अपने शरीर के लिए खाना खाते हैं ना, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें वचन खाना चाहिए। वचन की आदत हमें लगनी चाहिए। पता है, वचन बाइबल में सब कुछ लिखा है। बाइबल में सब कुछ लिखा है। अपनी सेहत के बारे में, व्यभिचार के बारे में, हत्या के बारे में, चोरी के बारे में, या चुगली करने के बारे में, शुद्धा धोखा देने के बारे में भी आप सबको लिखा है। इसमें आप पढ़ो बाइबल में। मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हमें जो हमारे लाइफ में जो आदत होती है चुगली करने की, आज बहुत से लोग पता है चुगली करते हैं। उनको पता ही नहीं कि ये चुगली है करके। आज पता है वो पड़ोस की आंटी, पता है उसने कल जाके फ्रिज लिया, उन्होंने कार लिया। आपको पता है वो पड़ोस वाली आंटी ने, पड़ोस वाले अंकल ने कार लिया, घर लिया वगैरह वगैरह। हम ऐसे चुगली करते हैं। अरे तो उनको उनके लाइफ में उनके जो नौकरी है, बिजनेस है, उनका जो भी धंधा है, वो उनके उनके बदौलत ले रहे हैं ना। तो फिर आप क्यों उनकी चुगली आप दूसरे को कर रहे हैं? आपको पता है वो पड़ोस वाली लड़की का लफड़ा वो लड़की के साथ में है। आपको पता है वो पड़ोस वाली लड़की का लफड़ा, लड़की का लफड़ा वो उस पड़ोस वाले उसके साथ में उसका लफड़ा है। हम क्या करते हैं? चुगली करते हैं। इधर की चुगली उधर लगे करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। आप सबको पता है। आप समझ जाओ मैं किसको कह रहा हूँ। पता है हम क्या करते हैं? अगर हम चर्च जाते हैं तो हम चर्च जाते समय हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार वो पास्टर ने तो आज ऐसा बोला, अरे यार वो सिस्टर ने तो ऐसा बोला, अरे वो पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे वो पास्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मेरे को बोला, उसने एग्जैक्टली मुझे इतनी टंगा मारा। तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे की चुगली करते हैं। बट हमें वो चुगली को आदत को हमारी जिंदगी से निकालना है। शराब की आदत को, कोई भी वैसे अपने लाइफ में झूठ बोलने की आदत है। बहुत से लोग आज हमारे डेली बेसिस पे हम झूठ बोलते हैं, डेली बेसिस पे हम गाली देते हैं। आज के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ? आज हम हमारे लाइफ में कंट्रोल नहीं करते। सीरियसली बता रहा हूँ, हम हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करते। मैं आप सबको बताता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में नहीं था, मेरी लाइफ में था। मेरे को कंट्रोल मतलब एक आदत लग गई थी स्मोकिंग करने की। समझ लो, मेरे से नहीं होता था। मेरे को डेली होना ही था। मैं कितनी पीता था आइटम मुझे पता नहीं, कभी गिनता नहीं था मैं। बट वो धीरे धीरे जब मैं मशीन में बढ़ते गया, तब जाके पता है वो आदत छूटी। ठीक है, तब छूटी, तब जाके मैंने अपने आप को स्वयं खुद को सेक्रीफाइस किया। किसके? प्रोड्यूस में इसके अपने अपने आप को मैं सेक्रीफाइस किया, मैं, ताकि मेरा जो आने वाला जीवन है वो एकदम सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल बीत सके। इसलिए मैंने अपने आप का जो आदत था, जो गाली देना बोलो एग्जाम्पल के लिए, या शराब पीना, या सिगरेट पीना, या चोरी करना, या किसी को धोखा देना, मैंने अपने आप को, अगर अपने आप को जब तक कि हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे ना, तो हमारा जीवन वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ लो, जो था हमारे जीवन में चोरी करना, हत्या करना, या धोखा देना, या शराब पीना, आज भी बहुत से लोग अपने आप का जो आदत है, अपने आप में जो आदत अभी भी छुपा के रखे हो, बट वो हम आदत परमेश्वर के हाथ में सौंपना नहीं चाहते। परमेश्वर के सबसे वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए आंखों को उजियाला है। तो हमें क्यों नहीं करते? आज बहुत से लोग पता है गलत रास्ते पे जाते हैं। समझ लो, आज पता है गलत डिसीजन ले लेते हैं कि यार मुझे शादी करना है। ठीक है, शादी तो कर लेते, शादी करने के बाद में उनको पछतावा आता, यार मेरा जो पति मिला, मेरा जो वाइफ मिली मुझे, वो मुझ पे शक करती है, मुझ पे गलत ये लगाते हैं, मतलब गलत ये लगाता है कि नहीं मैं ये इसके साथ में तो नहीं हूँ, उसके साथ में तो नहीं हूँ, गलत गलत है कि नहीं ये सोचता मेरे बारे में, मतलब सब करते रहता है। पति पत्नी के ऊपर, पत्नी के ऊपर। आप समझ लो, इस सबकी बीमारी सबसे गलत रहती है। वो एक अच्छे रिश्ते को, अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छे फैमिली रिलेशनशिप को तोड़ देती है। समझ लो, हमें प्रियो, हमें सबसे पहले हमारी जो लाइफ में जो बुरी आदतें हैं वो हमें छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो यो से अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में दे दो। आप डेली बाइबल रीड करो। अगर आपको बाइबल रीड करना नहीं आता तो आप परमेश्वर को मांगो, परमेश्वर मुझे बाइबल रीड करने की क्षमता दे, मुझे बुद्धि, ज्ञान बुद्धि से आप भर दे। बाइबल में लिखा है, अगर आपके लाइफ में जो चोरी चल रही है, आपके लाइफ में जो चुगली कर
आप डेली करते हो, आप उसके बारे में बोलते हो उसने आज इतना मेकअप किया, आज उसने ऐसे कपड़े पहने। अरे डोंट जज, हमें एक दूसरे को जज नहीं करना है। मैं काला हूँ, तू गोरी है, तो हमें एक दूसरे को जज नहीं करना। अरे परमेश्वर ने जिसको जैसा बनाया है ना, सबसे बेहतरीन बनाया है। तो हमें मतलब ये नहीं बोलना है कि तुझे भगवान ने ऐसा बनाया, तुझे ऐसा बनाया, तो काली है, तो तू बदसूरत है, हमें नहीं बोलना है। हम किसकी निंदा कर रहे हैं? स्वयं परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को देख के क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया अपने हाथों से, तो हम किसको निंदा कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं ना, समझ लो। तो हमें वो नहीं करना है। तो हमें डेली पता है क्या करना है? डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन पढ़ना है, वचन की आदत डालो। जैसे हम रोज सुबह शाम उठ के खाना खाते हैं ना, हमारे शरीर के लिए, जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। तो हमें हमारे आत्मिक जीने के लिए भी हमें बाइबल का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो, बिना बाइबल की जिंदगी नहीं है। समझ लो, बिना आप खाना खाए तो जिंदा रह जाओगे, बट व्हाट अबाउट योर इंटरनेट लाइफ? बिना बाइबल के तुम्हारी इंटरनेट की जो अंदर का जो जीवन है ना, मतलब समझो, आप पूरा सत्यानाश करके रख दिया अपने आप को। हम लोगों ने अपने आप को सत्यानाश करके रखे। क्यों? क्योंकि हम डेली बेसिस पे बाइबल नहीं पढ़ते। समझ लो, नहीं पढ़ते। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। पता है, मैं भी डेली नहीं पढ़ता था। आज मैं पता नहीं उन्होंने कितने महीने हो गए, पर बहुत महीने से मेरी लाइफ में डेली बाइबल पढ़ने की आदत लग गई। पता नहीं क्या कैसे लगी, आई डोंट नो, ग्लोरी टू गॉड। बट मुझे मेरे लाइफ में डेली बाइबल पढ़ने की आदत लग चुकी है, और मैं कभी भी वो आदत को छोड़ना नहीं चाहता। चाहे मेरे साथ में कुछ हो, मैं डाउन फ्लोर में रहूँ या अप फ्लोर में रहूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे लाइफ में जो परमेश्वर ने जो चमत्कार किया ना, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, उसके लिए भुगतान मेरे अंदर में है, वो अच्छा है कि यार बाकी लोगों से भी बेहतर है मेरा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सीखो कि परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ जीसस ने, कि हमें कैसी वचन की आदत लगाना है, हमें कैसी प्रार्थना का कि नहीं आदत लगाना है हमारी जिंदगी में। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे लाइफ में जो चल रहा है ना, ये सिर्फ किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। उसका जो मसा, उसका जो मर्सी है ना मेरे ऊपर, में मेरे शब्द बयान नहीं कर सकते। समझो प्रियो, हमें डेली वचन की आदत लगाना है, डेली बाइबल पढ़ने की आदत लगाना है। भले आप छोटा छोटा पढ़ो, एक एक अध्याय पढ़ो, बट एटलीस्ट पढ़ो। बट सच्चे हृदय से पढ़ो कि खुदा, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। वचन में जो लिखा है मेरे लिए लिखा है, वचन में जो बोला गया वो मेरे लिए बोला गया है, मेरे फैमिली के लिए बोला गया है, मेरे चुगली को मतलब चुगली करने के लिए बोला गया है, मेरे जो धोखा देती थी उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के लिए बोला गया, मेरे लिए बोला गया। वो आगे वाला व्यक्ति मुझे मिस यूज कर रहा है, मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए बोला गया। आप पढ़ो, बाइबल में हर एक चीज लिखा है। मेरे पास में इतना नॉलेज कहाँ से? मेरे पास में इतना नॉलेज एकमात्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, और आगे भी आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको प्यारो बहनों भाई आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में जो आदतें चल रही है ना, आपको छोड़ना है। आपको छोड़ना है वो आदत को। अगर जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस आदत को छोड़ोगे ना, आई गारंटी बता रहा हूँ, आपकी लाइफ पहले से भी इतनी बेहतरीन होगी ना। आई गारंटी, जैसे मेरी लाइफ बेहतरीन हुई ना, आप सबकी लाइफ बेहतरीन होगी इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू। मैं आज का हमारा जो टॉपिक है, मेरे टॉपिक को डे 9 को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।